Student of class 6, hope you are fine at home. Today we are going to start revision of chapter 1. So please take a pencil, rough note and your science book. Open chapter number 1. Food, where does it come from? In lecture I have explained you about the chapter. You are knowing that sources of food, from where you get, आप कहाँ से अपने फूड को खाते हो, कहाँ से आपको मिलता है आपका फूड, उसके बारे में ये चैप्टर है। और आपको पता है कि हम फूड कहाँ से लेते हैं, कभी प्लांट से लेते हैं, कभी एनिमल्स से लेते हैं और कभी मराइन फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। फूड कल्चर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, अलग अलग जगह पे हमें खाना मिलता है, वैरायटीज़ मिलती हैं, एक ही तरह के सेम जगह पे खाना नहीं मिलता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खाना हमें मिलते हैं। फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। अब जो फूड हैबिटेट्स हैं वो एनिमल्स के क्या क्या हैं? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, और ये सारे एनिमल्स हैं जहाँ से हमें फूड प्रोवाइड होता है। कभी हम किसी के फूड बन जाते हैं या तो कभी वो लोग हमारे फूड बन जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आप लोग को पहले ही पता है, मैंने बताया था, जो एक चेन होती है लिविंग थिंग्स में जिससे हमें फूड प्रोवाइड होता है उसको कहते हैं फूड चेन, जहाँ से हमें खाना मिलता है। ये एक चेन है, एक देखिए आपकी बुक में भी बना है, प्लांट से फिर डियर खाएगा, डियर से कोई और एनिमल, कोई और एनिमल से, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यूस चेन बनती जाती है जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पर कैसे एक दूसरे पे डिपेंड हम सब लोग हैं। देखिए आपकी बुक में कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, उसको आप लोग लर्न करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे भी। मैंने आपको पहले ही समझाया था, फिर से मैं समझा देती हूँ। प्रोड्यूसर्स, these are living organisms who prepare their own food। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछ सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वॉट एवर क्वेश्चन इज गिवन यू कैन राइट। And you also do the diagram also. Without diagram the marks will cut. Okay, so diagram is must. Herbivores, these are the animals who rely on plants and their products for their food। ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। कार्निवोर्स क्या होते हैं? These are animals who rely on the flesh of other plants eating animals। ये ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, कभी कभी एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। और ये वो एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स फूड खाते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? दीज आर द एनिमल्स हु रिले ऑन फ्लैश एंड प्लांट ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं और कभी कभी प्लांट्स भी खा लेते हैं। डीकम्पोजर्स, these are the organisms
who feed on dead remains of plants and animals. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. Scavengers, these are the animals who feed on the flesh of dead animals. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. फूड चेन, इट इज़ एन इंटरलिंकिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है. अगर नहीं बनवाया है तो आप लोग अपनी बुक्स में भी देखिए और बना सकते हैं. एक्सरसाइज देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीकम्पोजर्स. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन क्या है डीकम्पोजर्स के. तो आप लोग फंगी एंड एल्गी है, फंगी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड एल्गी, ऑल ऑफ दीज. ये क्वेश्चंस हैं. तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन कौन सा सही है. तो आप लोग क्या लिखोगे, फंगी एंड बैक्टीरिया. ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है किसके, डीकम्पोजर्स के. स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स पे सिर्फ नहीं डिपेंड होते हैं, ना ही लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी नहीं होते हैं. किस पे होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं. इनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स. ठीक है. आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हु आर scavengers. You will write, these are the animals who feed on the flesh of dead animals. Okay. Next क्या है, green plants are called dash because they prepare their own food. You will write decomposers. क्या decomposers green plant पे feed करते हैं, नहीं. producers मतलब those who eat green plants and prepare their own food, they are called producers. Okay. तो green plants producers पे रहते हैं क्योंकि अपना वो खाना वहाँ से बनाते हैं. consumers, वो तो एनिमल्स पे होते हैं. और स्कैवेंजर्स, ये भी डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे बनाते हैं. तो आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स. यू विल राइट. ओके. Yam is a food that we obtain from plants. Which part of plant is it? Yam जो होता है वो किस प्लांट का होता है और ये कौन से पार्ट का होता है प्लांट का, आपको बताना पड़ेगा. रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है. आपको ये नहीं पता है तो आप अपनी बुक्स में से पढ़िए और समझिए. तो आंसर क्या है, स्टेम. जो स्टेम होता है उसमें यम का फूड रहता है जहाँ से आपको मिलता है खाने के लिए. ठीक है. ये एक फूड प्रोडक्ट है जो आप खाते हैं. द ग्रीन फ्लैशी लीव्स ऑफ कैबेज स्टोर्ड फूड इन देम. जो लीव्स होती हैं ग्रीन प्लांट्स की, उसमें क्या स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है, नहीं. कैबेज में क्या पानी आपको दिखता है स्टोर, नहीं. आपको फूड दिखता है, उसमें लीव्स बनी होती हैं. सॉयल रहता है, मिट्टी रहती है, एकदम नहीं. नन ऑफ दीज मतलब इन सब में से कोई भी नहीं. तो पानी तो रहता नहीं है, फूड रहता है, सॉयल नहीं रहता है. नन ऑफ दीज मतलब इन सब में से कुछ नहीं. तो आंसर आपका फूड है. ठीक है. आप लोग अपनी बुक्स में भी फिल करिए और लर्न करिए एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दोनों, और विद डायग्राम. अगर आपकी कॉपी में डायग्राम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग डायग्राम्स बनाएंगे नहीं. अपनी बुक्स में से भी देखिए और कॉपीज़ में
से भी देखिए और डायग्राम बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायग्राम मस्ट हैं। हनी इज़ अ स्वीट प्रोडक्ट that we obtain from honeybee. They prepare it from leaves of flowering plant, stem of plant, roots of flowering plant, nectar of flowers. जो नेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स का, वहाँ से ये लोग फूड लेते हैं। जो हनी बी होती है वो वहाँ से अपना फूड लेती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है। क्रीम्स, बटर, घी एंड कर्ड आर कॉल्ड डैश प्रोडक्ट। यू विल राइट डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। सोर्सेस ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स इन्वॉल्व रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये सारे कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये सोर्सेस हैं फूड। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट। हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो हमें हनी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? स्वीट नेक्टर ऑफ प्लांट से मिलती है। डैश हैव पावरफुल जॉय with pointed dash to tightly hold their prey। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक पावरफुल जॉय होता है जिससे वो अपने प्रे को पकड़ते हैं। जो भी उनकी एनिमल्स उनके खाने के लिए होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो कार्निवोर्स के पास टीथ होता है और उनके पास जो वो अपने प्रे को टाइटली होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश हैव स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ टीथ टू फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं टीथ के जो एक एनिमल्स के पास होते हैं और कभी कभी प्लांट्स के पास भी होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। और वो अपने खाने को खुद ही ढूंढते हैं और खुद ही खाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड यूजिंग द गिवन क्लू। मैंने आपके लिए एक किया है और भी दिए हैं, बट आप लोग इसको अपनी बुक में खुद से करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। लीफी फूड जो होते हैं कहाँ से आपको मिलते हैं और कौन कौन से होते हैं वो सब आप अपनी बुक में फिल करिए और इसको लर्न भी करिए। लीव्स एज फूड, जो फूड लीव्स से हमें प्रोवाइड होते हैं क्या होते हैं? कैबेज, स्पिनच, पालक, पत्ता गोभी, ये सब। स्पिनच मीन्स पालक, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं लीफी फूड के, तो आप लोग उसको लर्न करिए और लिखिए। रूट्स एज फूड, जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके फूड कैसे होते हैं? कैरेट, बीट रूट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कैरेट मीन्स आपको पता ही होगा गाजर, बीट रूट मीन्स शलजम। स्टेम्स एज फूड, अब जो उनके फूड स्टेम्स में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पोटैटो, यम, ये सारे फूड स्टेम में स्टोर्ड रहते हैं, उनसे हमें खाना मिलता है। सीड एज फूड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे सीड में इनके खाने होते हैं जो हमें मिलते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं। अदर्स फॉर देयर फूड, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और यहाँ पे इंटरलिंकेज का प्रॉब्लम भी होता है। ये देखिए आपकी बुक में दिया है इंटरलिंकेज, ये बनाते हैं। देखिए इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर है, डिकम्पोजर्स है। ऐसे ये एक चेन बनती जाती है।
ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज मस्ट। मैंने आपको आपकी कॉपी में भी बनवाया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फूड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया? जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में जो फूड खाने के लिए होते हैं वो क्या क्या? चपाती, पल्सेस, ये सारे फूड नॉर्थ इंडिया में खाए जाते हैं। आप लोग अपने बुक्स में से और नेट पे से भी सर्च करके लिख सकते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। 3 एग्जाम्पल्स कैसे हैं? ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको बुक में लिखवाया है वही आप लोग लिखें, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। पनीर, बटर, चीज़, और भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड हुआ, आइसक्रीम भी होती है, उससे भी मिल्क से ही बनता है। कोई सा भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनका क्या नाम होता है? तो उसमें आप लोग फोटोसिंथेसिस जानते ही हो। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस, जिससे आप अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स के हो सकते हैं, जिसमें 1 मार्क्स डेफिनेशन पे हो सकता है और 1 मार्क्स डायग्राम्स। तो डायग्राम्स मस्ट है, विदाउट डायग्राम द आंसर विल बी कट और आई विल नॉट गिव द मार्क्स। Okay, 1 marks will cut if you will not draw the diagram. What is food chain? You will write the definition. Whatever you have learned, you will write. It is an interlinking that exists in nature in which all living things that depend on each other for their food is called food chain. And you will draw the diagram also. What? ये देखिए, what is food chain? आप लिखिएगा आंसर। गिव इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोर्स। आप कार्निवोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखिए। व्हाट इज कडलिंग? आप कडलिंग क्या होता है वो लिखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स? जो स्कैवेंजर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं उनके बारे में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। वाई शुड ओवर कुकिंग एंड ओवर वॉशिंग ऑफ फूड बी अवॉइडेड? जो खाना ज़्यादा कुक होते हैं या कोई खाने को ज़्यादा वॉश किया जाता है उनको क्यों अवॉइड किया जाता है? तो उसका आंसर आप लोग अपनी कॉपी में से लर्न करेंगे। मैंने आपको सारा आंसर सब आपकी कॉपी में लिखवाया है और आप जो बुक और कॉपीज़ में जो लिखवाया गया है जो बुक्स में है उसी में से आपको आएगा। ठीक है, आप बिना आपकी बुक और कॉपी में से ही आएगा और इधर उधर से नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको करिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।